अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के हवाले से बातचीत करेंगे। अगर आप बिगिनर हैं, आपने कभी एक्सेल ओपन भी नहीं किया हुआ, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि अगर आप कहीं भी इंटरव्यू के लिए अगर आपने जाना है तो आप वहां पर ये कह सकते हैं कि आपको एक्सेल मालूम है। जो एक्सेल की जो बेसिक एजुकेशन है वो मैं आपको आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो इसके बाद भी हम सिलसिलावार बहुत सी वीडियोज में आपके लिए एक्सेल के हवाले से अपलोड करता रहूंगा। तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ बेल आइकन पर भी आपने क्लिक कर लेना है ताकि एक्सेल के हवाले से और इसके अलावा भी बहुत सी मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर ये MS एक्सेल को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। तो ये आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो चुका है और यहाँ पर आपको ये डिफरेंट फॉर्मेट्स आपको शो हो रहे हैं। तो आप इनमें से किसी भी फॉर्मेट में आप काम कर सकते हैं, जो भी आपको इसमें से चाहिए। लेकिन फिलहाल अगर आप बिगिनर हैं, आपको एक्सेल के बारे में कोई मालूमात नहीं है, तो हम यहाँ से ये एक्सेल की एक ब्लैंक वर्कबुक हम यहाँ से ओपन कर लेंगे। तो इस पर मैं आपको समझाऊंगा कि आपने किस तरह एक्सेल आपने यूज करना है। तो आपने इस पर क्लिक कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आपके सामने ये एक्सेल की न्यू वर्कबुक, एक न्यू एक्सेल शीट ओपन है। तो इसमें जो पहली जो तीन चीज़ें हैं वो है, आपको पता होना चाहिए सेल किसे कहते हैं, कॉलम या रो किसे कहते हैं। तो ये मैं आपको वन बाई वन में आपको बताऊंगा। तो आपके सामने ये जो बहुत से बॉक्सेस हैं आपको जो दिखाई दे रहे हैं, वन बाई वन अगर आप इन पर क्लिक करते रहेंगे तो आप इन्हें सेल का नाम आप इन्हें देंगे, ये सेल कहलाते हैं। और ये जो लेफ्ट साइड पे आपको सीरियल नंबर दिखाई दे रहे हैं, अगर आप किसी भी सीरियल नंबर पर आप क्लिक करते हैं तो इसमें फर्स्ट सेल से लेकर लास्ट सेल तक एक रो आपके सामने ये सिलेक्ट हो जाती है। इसे आप रो कहते हैं। और इस तरह अगर आप यहाँ से आप क्लिक करते हैं, ये जो आपके सामने लेटर्स हैं, आप इनमें से किसी पर भी क्लिक करते हैं तो ये जो वर्टिकली आपके पास जो सेल सिलेक्ट हो रहे हैं, तो ये फर्स्ट सेल से लेकर इस शीट के लास्ट सेल तक की सिलेक्शन इस तरह हो जाती है। तो इसे कॉलम आप कहते हैं। तो ये एक कॉलम कहलाएगा। तो ये थी रो, कॉलम और सेल की डिफिनेशन। के अलावा ये आपके सामने एक्सेल का डैशबोर्ड आपको यहाँ पर शो हो रहा है। इसमें आपके पास तमाम फंक्शंस मौजूद हैं। आपको मैं वन बाई वन ये तमाम फंक्शंस में आपको समझाऊंगा, लेकिन ये सब एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात आपको इस वीडियो में मिल सकें। इसके अलावा भी मैं एक्सेल के हवाले से बहुत सी वीडियो अपलोड करता रहूंगा। तो आप चैनल से जुड़े रहें तो एक्सेल के हवाले से मजीद वीडियोस भी आप तक आती रहेंगी। तो अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि एक्सेल में आपने काम किस तरह करना है। तो इस जगह पर आप देख सकते हैं कि ये शीट 1 आपके सामने आपको लिखा नजर आ रहा है। आप इसे अपनी मर्जी का नाम भी आप दे सकते हैं। तो अगर आप इस पर राइट क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से इसे अपनी मर्जी का नाम भी आप इस शीट को दे सकते हैं। तो मैंने इस शीट को HVAC का नाम इस शीट को मैंने दे दिया है। तो ये आपकी एक सिंगल शीट है। अगर आप इसमें एक और शीट आप ऐड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ये प्लस पर आपने क्लिक कर लेना है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके सामने ये एक्सेल की एक और शीट यहाँ पर आ चुकी है। ये हमारी फर्स्ट शीट है HVAC और यहाँ पर ये सेकंड शीट है। तो इस शीट को हम नाम दे देते हैं। इस शीट को मैंने लो करंट का नाम दे दिया है। ये हमारे पास यहाँ पर अब 2 शीट हो चुकी हैं। तो अब हम यहाँ ये जो फर्स्ट शीट है HVAC, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि आप एक्सेल में आप किस तरह काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, अब आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आप अगर कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आपको सीरियल नंबर आपको देना होता है। तो आप यहाँ फर्स्ट सेल में आपने टाइप कर लेना है सीरियल नंबर। तो अब आप यहाँ पर सीरियल नंबर आप यहाँ पर टाइप कर लें। आपने दोस्तों करना क्या है कि आपने ये इस तरह आपने सीरियल नंबर टाइप नहीं करना है जिस तरह भी मैंने किया है 1 2 3 4। तो आपने वन बाई वन आपने यहाँ पर टाइप नहीं करना है, क्योंकि इसमें काफी टाइम लग जाता है। तो आपने बस करना है क्या है, अब मैं आपको बता देता हूँ। ये जो हमने यहाँ पर टाइप किया है 1 2 3 4, इसे हम यहाँ से खत्म कर देते हैं। तो आपने इसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो आप इन सीरियल नंबर्स को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें और अब आपने राइट क्लिक आपने कर लेनी है और यहाँ पर आप ये ऑप्शन देख सकते हैं क्लियर कंटेंट्स। तो आपने इस पर आपने क्लिक कर लेना है।
तो आपने जो भी सीरियल नंबर टाइप किए थे वो यहाँ से रिमूव हो चुके हैं। इसके अलावा भी बहुत से तरीके हैं, आप कुछ भी अगर आपने टाइप किया है उसे आप रिमूव करना चाहते हैं या आप हाइड करना चाहते हैं तो वीडियो में आगे मैं आपको वो सब तरीके भी बताऊंगा। तो सीरियल नंबर के लिए यहाँ पर 1 हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं और इसके बाद आपने अपना ये जो कर्सर है आपने यहाँ इस कोने पर आपने ले आना है और इसे आप नीचे की जानिब आपने यूं ड्रैग आपने कर लेना है। जहां तक भी आपको सीरियल नंबर चाहिए तो उस जगह तक आपने इसे ड्रैग कर लेना है और उसके बाद आपके सामने ये एक इस तरह का ऑप्शन आ रहा है तो इस पर आपने क्लिक कर लेनी है। तो यहाँ पर ये सीरियल नंबर में आपको सिर्फ 1 आपको शो हो रहा है, तो इसे सीरियल वाइज करने के लिए आपने ये जो ऑप्शन है फिल सीरीज इस पर आपने क्लिक कर लेना है। तो अब आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली आपका जो सीरियल नंबर है वो यहाँ पर आ चुके हैं। 1 से लेकर ये आप देख सकते हैं कि ये 38 तक यहाँ पर ये सीरियल नंबर हमारे पास आ चुके हैं। इसके अलावा भी आप इसी तरह आप इसे यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, जितना भी आपको चाहिए तो आप यहाँ पर सीरियल नंबर आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो सीरियल नंबर के बाद अब हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं नेम। तो यहाँ पर दोस्तों हमने टाइप कर लिया नेम एज फादर नेम। तो आप देख सकते हैं ये जो हमने फादर नेम यहाँ पर टाइप किया है तो ये जो टेक्स्ट है ये एक सेल में फिट नहीं आ रहा है, ये दूसरे सेल में भी आपको दिखाई दे रहा है। तो इसे एक ही सेल में एडजस्ट करने के लिए आपने अपना कर्सर यहाँ पर ले आना है और इसे आपने यूं राइट साइड पर आपने ड्रैग कर लेना है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर आपका जो टेक्स्ट है ये एडजस्ट हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर कुछ नाम टाइप कर लेते हैं। तो दोस्तों ये इतना ही काफ़ी है। तो मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए बस एक टेबल यहाँ पर तैयार करना है, तो मज़ीद हमें यहाँ पर नाम वगैरह टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे ही यहाँ से ड्रैग कर लेते हैं। और इसके अलावा आप यहाँ से कॉपी पेस्ट भी आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ ये जितना भी एरिया आपको चाहिए आपने इसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और फिर आपने कंट्रोल C आपने प्रेस कर लेना है और फिर जहाँ भी आपने इसे पेस्ट करना है तो आपने वहाँ पर आपने क्लिक कर लेना है और फिर आपने ये कंट्रोल V आपने यहाँ पर प्रेस कर लेना है। अगर आप इसे एक बार फिर यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं तो एक बार फिर आप यहाँ से ये सिलेक्ट कर लें और ये कंट्रोल C आपने प्रेस करना है और इसके बाद ये कंट्रोल V आपने प्रेस कर लेना है। और अगर आपने कुछ पेस्ट कर लिया है लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये आपको रिमूव करना है, आपको नहीं चाहिए, तो आप इसे कंट्रोल Z आपने प्रेस कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कंट्रोल Z प्रेस करते ही यहाँ से ये रिमूव हो चुके हैं। एक बार फिर अगर हम यहाँ पर कंट्रोल Z अगर हम प्रेस करते हैं तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि ये रिमूव हो चुका है। और अगर आपने जो रिमूव कर लिया है, जो भी टेक्स्ट आपने रिमूव किया है, अगर आप इसे वापस लाना चाहते हैं, आपको दोबारा से ये चाहिए, तो आपने कंट्रोल Y आपने प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कंट्रोल Y प्रेस करते ही ये यहाँ पर दोबारा से आ चुका है। एक बार फिर हम यहाँ पर कंट्रोल Y प्रेस करेंगे तो जो भी हमने यहाँ से टेक्स्ट रिमूव किया था वो सब का सब यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरह दोस्तों आपने एक टेबल आपने बना लेना है। तो अब मैं आपको इसकी फॉर्मेटिंग का बताता हूँ कि आपने से किस तरह आपने फॉर्मेटिंग आपने किस तरह करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ टेक्स्ट को एडजस्ट करना है, इसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ से इस कॉलम में जो भी टेक्स्ट हैं हम इसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर ये जो ऑप्शन है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह सिलेक्ट करने के बाद फिर आपने यहाँ पर आपने क्लिक कर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो टेक्स्ट है ये अब यहाँ ये दरमियान में आ चुका है। आप इसे यहाँ पर लेफ्ट साइड भी आप यहाँ पर कर सकते हैं और ये राइट साइड में भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये दरमियान में रहेगा तो ये बेहतर रहेगा। तो आप ये 1 बाई 1 भी आप यहाँ से कर सकते हैं, या आप देख सकते हैं कि राइट लेफ्ट आप जहाँ भी इसे करना चाहते हैं तो आप इस तरह कर सकते हैं। और अगर आप पूरे का पूरा टेबल अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप उसे भी इसी तरह आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। जहाँ भी आप ये राइट लेफ्ट में आप करना चाहते हैं तो आप इस तरह कर सकते हैं। जैसे भी आपको ये अच्छा दिखता है तो आपने उस तरह कर लेना है। लेकिन अगर आपके पास एक ऐसी शीट है कि जिसमें आपने बहुत ज़्यादा डेटा आपने टाइप किया है
और आप इस तरह आप एडजस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने कंट्रोल ए आपने प्रेस कर लेना है। तो कंट्रोल ए प्रेस करते ही आपकी ये तमाम शीट यहाँ पर सिलेक्ट हो चुकी है। तो अब आप इस टेक्स्ट को यहाँ से राइट लेफ्ट आप जहाँ भी करना चाहते हैं, तो कंट्रोल ए प्रेस करने के बाद आप इस तरह कर सकते हैं। तो अब दोस्तों आपने ये जो टेबल हम यहाँ पर बना रहे हैं, आपने इसे बॉर्डर आपने लगाना है। आप जब तक इसको बॉर्डर नहीं लगाते तो ये आपको अच्छा नहीं दिखेगा, और इसका प्रिंट अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी प्रिंट भी आपका अच्छा नहीं आएगा। तो आपने इसे बॉर्डर आपने लगा लेना है। तो बॉर्डर आप किस तरह लगा सकते हैं, आपने यहाँ से वो एरिया आपने सिलेक्ट कर लेना है जिसे आप बॉर्डर करना चाहते हैं, और इसके बाद आपने ये जो आइकन है यहाँ पर, इस पर आपने यहाँ पर क्लिक कर लेना है। और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि ये बॉर्डर्स के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। तो आपने ये जो ऑल बॉर्डर है इस पर आपने क्लिक कर लेना है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका ये जो टेक्स्ट है इसे मुकम्मल तौर पर ये बॉर्डर्स में आ चुका है, और अब ये आपको काफ़ी अच्छा दिख रहा है क्योंकि इसे बॉर्डर लग चुके हैं। ये वाला जो एरिया है आप देख सकते हैं कि इसमें बॉर्डर नहीं है, यहाँ पर आप बॉर्डर लग चुका है। तो बॉर्डर भी आपका लग चुका है। तो अब आपकी ये जो फर्स्ट लाइन है, या अगर आप अपने पूरे टेबल को भी अगर आप कलर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने वो एरिया आपने सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद आपने ये जो आइकन है इस पर आपने क्लिक कर लेना है। तो यहाँ से अब आप अपनी मर्जी का कोई भी कलर आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप टेक्स्ट का जो कलर है ये अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने ये जो हेडिंग्स हैं अगर आप इसे बोल्ड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इन्हें यहाँ से सिलेक्ट कर लें, और इसके बाद फिर आपने यहाँ ये जो बी आपको लिखा नजर आ रहा है बोल्ड, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। तो अब आपका ये जो टेक्स्ट है ये हेडिंग्स है ये बोल्ड हो चुकी हैं। और अगर आप इनका साइज मजीद अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो फिर आपने यहाँ पर इस ऑप्शन पर आपने क्लिक कर लेना है, और अगर आपने साइज कम करना है तो आपने यहाँ पर आपने क्लिक कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट साइज इंक्रीज करते ही यहाँ पर हमारा जो टेक्स्ट है वो यहाँ से आपको ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा, ये यहाँ पर हाइड हो चुका है। तो इस सूरत में आपने करना यह है कि आपने यहाँ पर अपना कर्सर आपने ले आना है, और आप इसे यहाँ से मैनुअली भी आप यूँ इस तरह ड्रैग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस पर डबल क्लिक करते हैं तो ये आपकी एक ही डबल क्लिक में यहाँ पर एडजस्ट हो चुका है। और अब हम यहाँ भी डबल क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब ये जो दो ऑप्शन हैं मर्ज एंड सेंटर, और जो दूसरा ऑप्शन है रैप टेक्स्ट, तो इनका इस्तेमाल आपने किस तरह करना है तो इसका तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अब हम कोई भी टेक्स्ट यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने टाइप किया है पाकिस्तान दी लैंड ऑफ ब्यूटी। तो आप देख सकते हैं कि ये एक सेल में आपको शो नहीं हो रहा बल्कि ये 3 सेल में आपको शो हो रहा है। तो अगर आप इन 3 सेल्स को एक ही सेल अगर आप बनाना चाहते हैं, यानी आपका जो टेक्स्ट है ये जो 3 सेल्स में है ये एक ही सेल में यहाँ पर एडजस्ट हो जाए, तो इसे मर्ज करना कहते हैं। तो आपने इन तीनों सेल्स को यहाँ से आपने सिलेक्ट कर लेना है, और इसके बाद आपने यहाँ ये मर्ज पर आपने क्लिक कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि मर्ज पर क्लिक करते ही आपके जो 3 जो सेल्स थे अब वो आपका एक सेल यहाँ पर बन चुका है। तो इस तरह आप ये मर्ज वाले ऑप्शन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और अगर आप इसे अनमर्ज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपने यहाँ पर आपने क्लिक कर लेना है, और यहाँ से ये आपने अनमर्ज पर आपने क्लिक कर लेना है। तो अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि ये जो ऑप्शन है रैप टेक्स्ट, तो इसका इस्तेमाल आप किस तरह करेंगे। तो जिस सेल में आपने टेक्स्ट टाइप किया हुआ है तो आप उसे सेलेक्ट कर लें, और उसके बाद ये रैप टेक्स्ट पर आपने क्लिक कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि अब आपका जो टेक्स्ट है वो एक ही सेल में एडजस्ट हो चुका है। तो अब दोस्तों मैं एक्सेल के हवाले से कुछ मजीद मालूमात आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आपने इस टेबल में जो भी टेक्स्ट आपने टाइप किया है अगर आप इसे एक क्लिक से अगर आप इसे रिमूव करना चाहते हैं तो आपने इस तरह सेलेक्ट कर लेना है, और फिर ये जो ऑप्शन है क्लियर, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो ऑप्शन है क्लियर ऑल, इस पर आपने क्लिक कर लेना है।
तो आप देख सकते हैं कि जो एरिया आपने सेलेक्ट किया था वो तमाम यहाँ से रिमूव हो चुका है। और अगर आप इसे यहाँ पर दोबारा आप लाना चाहते हैं तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, आपने Ctrl+Z आपने प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर दोबारा से आपका टेक्स्ट आ चुका है। और इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर एक्सेल में अगर कोई पिक्चर अगर आप यहाँ पर इंसर्ट करना चाहते हैं, कोई भी पिक्चर आपके पास आपके कंप्यूटर में मौजूद है, आप यहाँ एक्सेल में आप उसे लाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने यहाँ ये इंसर्ट पर आपने क्लिक कर लेना है और फिर ये पिक्चर पर आपने क्लिक कर लेना है। तो इस तरह आप एक्सेल में कोई भी पिक्चर आप यहाँ पर इस तरह इंसर्ट कर सकते हैं। और यहाँ से आप अपनी जो शीट का जो साइज है आप इसे कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो अब दोस्तों आपने जो काम किया है एक्सेल में, आपने जो भी डेटा आपने एंटर किया है, आप इसे सेव आपने किस तरह करना है, तो उसके लिए आपने Ctrl+S आपने प्रेस करना है, या फिर ये जो ऑप्शन है फाइल, इस पर आपने क्लिक कर लेना है और फिर यहाँ ये जो ऑप्शन है सेव एज, इस पर आपने क्लिक कर लेना है और फिर आपने यहाँ से जिस लोकेशन में भी आप सेव करना चाहते हैं उस पर आपने क्लिक कर लेना है। तो मैंने ये जो एक्सेल वर्कबुक है इसे मैंने चैप्टर 1 का नाम दिया है। तो इसके बाद हम यहाँ ये सेव पर हम क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारी जो वर्कबुक है एक्सेल शीट है वो यहाँ पर शो हो रही है चैप्टर 1 के नाम से। तो हम इसे एक बार फिर यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो आज की ये जो वीडियो थी ये बिगिनर्स के लिए है। आपको मैं एडवांस लेवल तक मैं आपको लेकर जाऊंगा। आपको मैं एक्सेल के हवाले से बहुत सी मालूमात मैं आपके साथ शेयर करूंगा आने वाली वीडियोस में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद इसी तरह की जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सकें।